Hello bachcho, let's read this question. So this question says that which of the following STD is caused by a protozoan? And the given options are first trichomoniasis, second chlamydiasis, third gonorrhea, फोर्थ सिफिलिस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन is the key concept of this question is sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases जिन्हें हम STD के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को STD कहा जाता है। एंड ये होती क्या है? ये वो सारे डिसीजेस हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर जनरली होती हैं। सो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होने वाली डिसीजेस STD या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कहलाती हैं। अब जानते हैं कि इनमें से कौन सी डिसीजेस जो हमें गिवन ऑप्शंस हैं ये क्या हैं और ये कौन सी डिसीजेस हैं और इन्हें कॉज कौन करता है। फर्स्ट ऑप्शन जो हमें दिया है दैट इज ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस। So trichomoniasis is a disease which is caused by Trichomonas vaginalis। ये डिसीज कॉज होती है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के थ्रू एंड ये एक प्रोटोजोवन है। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस एक प्रोटोजोवन है और इस डिसीज में एक्चुअली होता क्या है? फाउल स्मेलिंग फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। यानी कि वेजाइना से एक डिस्चार्ज रिलीज होता है दैट इज जनरली फाउल स्मेलिंग, यानी कि उसकी बहुत गंदी सी स्मेल होती है, ठीक है, जिसमें वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। और इसके अलावा जेनाइटल इचिंग भी होती है, यानी कि जेनाइटल्स में इचिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है क्लेमाइडियासिस। दूसरा ऑप्शन है क्लेमाइडियासिस। क्लेमाइडियासिस जो एक डिसीज है, इट इज कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया। इट इज कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस और ये एक बैक्टीरिया है। सो दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया जिसमें एक्चुअली इसमें भी वेजाइनल डिस्चार्जेस देखने को मिलते हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज ये इसका बेसिक जनरल सिम्टम है, जिसमें वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, पस देखने को मिलेगा एंड पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिलेगा। यानी कि जब भी यूरिनेशन करेंगे तब वहां पर पेन होता है बॉडी में। सो दिस इज क्लेमाइडियासिस। द गिवन थर्ड ऑप्शन हियर इज the third option given here is gonorrhea. Gonorrhea. This gonorrhea is caused by Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae. GONORRHEHOEAE. Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae भी एक बैक्टीरिया है जो कि गोनोरिया कॉज करता है। एग्जैक्टली गोनोरिया में होता क्या है? सो गोनोरिया अफेक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन्स। गोनोरिया म्यूकस मेम्ब्रेन्स को अफेक्ट करता है और म्यूकस मेम्ब्रेन्स में क्या क्या आ सकता है? थ्रोट मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, इसके अलावा सर्विक्स को अफेक्ट कर सकता है, वेजाइना को अफेक्ट कर सकता है, इन केस ऑफ मेल्स पेनिस को अफेक्ट कर सकता है। ये जनरली अफेक्टेड एरियाज होते हैं। Then the option number 4 that is given to us here is option number 4 is syphilis. Option 4 is syphilis and syphilis is caused by Treponema pallidum. Treponema pallidum. Treponema pallidum भी एक बैक्टीरिया है। Treponema pallidum एक बैक्टीरिया है और सिफिलिस के केस में भी बॉडी में पेनलेस सोर्स सबसे पहले शुरू में देखने को मिलते हैं। पेनलेस सोर्स
और अल्सर्स। लेकिन जब ये एक्सट्रीम कंडीशन पे चली जाती है, यानी कि फर्दर स्टेजेस में, तो ऑर्गन डैमेज भी देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर ब्रेन नर्व्स में डैमेज देखने को मिलने लग जाएगा इन केस ऑफ फर्दर स्टेजेस इन सिफिलिस। सो ये थे चारों ऑप्शन। हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सी डिसीज प्रोटोजोवन के थ्रू कॉज होती है। सो ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोवन की डिसीज है, क्लेमाइडियासिस बैक्टीरिया, गोनोरिया बैक्टीरिया, syphilis भी बैक्टीरिया। So the correct answer to this question would be option number 1, ट्राइकोमोनियासिस, जो कि एक प्रोटोजोवन ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के थ्रू कॉज होती है। So the correct answer to this question would be option number 1, trichomoniasis. I hope you understood it well. All the best.